गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9वीं के विषय हिंदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम सभी क्लास 9th की हिंदी ब की पाठ्य पुस्तक संचयन के कुछ महत्वपूर्ण गद्यांशों पर चर्चा करें। चूँकि CBSE बोर्ड के नियमानुसार हमारी टर्म 1 की परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं, तो अब हम टर्म 2 के पाठ्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ेंगे। अगली परीक्षाएं हमारी रिटेन लिखित में होंगी। तो आइए हम कुछ पाठ पर आधारित अतिरिक्त प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए पिछले वीडियो में हम संचयन के पहले पाठ गिल्लू पर आधारित कुछ अतिरिक्त प्रश्न उत्तरों पर चर्चा कर रहे थे। तो आइए चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर, जो हमारे पाठ्य पुस्तक के अन्य प्रश्नों से अतिरिक्त भिन्न अर्थ को व्यक्त करने वाला है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए हम कुछ ऐसे ही अतिरिक्त प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा करें। तो अगला प्रश्न है हमारा, गिल्लू को मुक्त क्यों और कैसे किया गया। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में। गिल्लू को मुक्त कब और कैसे किया गया। गिल्लू को मुक्त कब और कैसे किया गया। प्रश्न आप अपनी फेयर कॉपी में राइट करेंगे और उसके आंसर को साफ साफ लिखकर अपने सब्जेक्ट टीचर से आप प्रमाणित करवाएंगे। तो आइए, गिल्लू को मुक्त क्यों और कैसे किया गया। इससे लेखिका की मानवीयता कैसे प्रदर्शित होती है। इससे लेखिका की मानवीयता कैसे प्रदर्शित होती है। प्रश्न फिर से हम सुनते हैं, गिल्लू को मुक्त कब और कैसे किया गया। इससे लेखिका की मानवीयता कैसे, माने किस प्रकार से प्रदर्शित होती है, प्रकट होती है, दिखाई देती है। तो किस प्रकार लेखिका की मानवीयता इस पूरे पाठ में गिल्लू के प्रति प्रदर्शित हुआ। क्वेश्चन को राइट करिए, आप जल्दी क्वेश्चन को राइट करिए। हो गया। चलिए आगे चलते हैं इसके आंसर की ओर। जिसका बाकी है वो क्वेश्चन राइट करे अपनी फेयर कॉपी में। आइए आंसर पे हम चर्चा करते हैं। आइए, प्रश्न था, गिल्लू को मुक्त क्यों और कैसे किया गया, इसकी लेखिका की मानवीयता का कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो हम जानते हैं लेखिका को, तो देखते हैं
लेखिका ने बसंत ऋतु के आने पर प्राकृतिक घटने वाली घटना एवं होने वाले परिवर्तनों को महसूस किया, जहां महादेवी वर्मा ने देखा वर्मा जी ने देखा प्रकृति का प्रश्न हो गया है सबका, राइट करें। चलिए जहां महादेवी देवी ने देखा कि प्रथम बसंत ऋतु के आने से जूही के वृक्ष के पास अनेक गिलहरियां आ गई हैं और इधर उधर उछल कूद करके आती जाती दिखाई दे रही हैं। पिछला हो गया है सबका आगे का, चलिए इरेज कर देते हैं, इसको राइट करिए जल्दी, फिर आगे चलते हैं। राइट करिए इसको। बसंत ऋतु के आने से जूही के वृक्ष के पास अनेक गिलहरियां आ गई हैं और इधर उधर उछल कूद करते आती जाती दिखाई दे रही हैं। हो गया, आगे चलते हैं। कुछ गिलहरियां चिक चिक की आवाज करती हुई चिक चिक की आवाज करती हुई
चिक चिक की आवाज करती हुई बार बार गिल्लू के कमरे की खिड़कियों के पास आकर आत्मीयतापूर्ण मानो गिल्लू से कुछ कह रही है जिसे सुनकर गिल्लू इतना राइट करिए, जल्दी इतना राइट करिए, फिर आगे चलते हैं। जिसे सुनकर आगे चले, जल्दी करिए जल्दी करिए, चलिए आगे चलते हैं। बाकी जो बाकी है वो राइट करते रहें। कुछ कह रही है जिसे सुनकर गिल्लू खिड़की के पास आकर अपनी असमर्थता को मानो बाहर जाने की अपनी असमर्थता को मानो व्यक्त कर रहा हो, जिस स्थिति को देखकर, इतना राइट करिए, इस स्थिति को देखकर लेखिका को ऐसा लगा मानो ऐसा लगा मानो वह गिल्लू की स्वतंत्रता को बंधित कर रही है,
रही है, अतः लेखिका ने गिल्लू के उस कमरे की खिड़की के एक कोने की जाली को उखाड़कर खोल दिया, जिससे गिल्लू, इतना राइट करिए, खोल दिया जिससे गिल्लू, राइट करिए जल्दी, फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका, जल्दी करिए। जिससे गिल्लू, इसका बाकी है वह करता रहे, आगे चलते हैं हम। जिससे गिल्लू बाहर जा सके, गिल्लू खिड़की के जाली को उखड़ा देखकर बाहर चला गया, देखकर उस रास्ते से बाहर जाकर बाहर चला गया और चैन की सांस ली। तब से प्रतिदिन गिल्लू का ये हो गया सबका। उसी रास्ते आना जाना होने लगा। लेखिका जब अपने कार्य के लिए
लिए बाहर जाती गिल्लू भी बाहर जाकर अन्य गिलहरियों के साथ विहार करता और शाम को लेखिका के आने के पहले ही वापस आ जाता लेखिका का यह कार्य का गिल्लू के प्रति किया जाने वाला यह कार्य उनकी मानवीय भावना को प्रदर्शित करता है। उनकी मानवीय भावना को प्रदर्शित करता है। वह सदा प्रत्येक प्राणी के स्वतंत्र होने की पक्षधर रही। चाहे वह कोई मनुष्य हो अथवा कोई पशु, कोई मनुष्य हो अथवा कोई पशु। राइट करिए, इसको जल्दी राइट करिए। लेखिका ने माना कि लेखिका ने माना कि इस संसार के प्रत्येक जीव को
स्वतंत्रता का अधिकार है। अधिकार है जिसे कोई नहीं छीन सकता। राइट करिए जल्दी। हो गया, जल्दी करिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम इसी पाठ पर आधारित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।